घंटे में ये जो भी रिवॉर्ड मिलेगा उसका 8 से 16% आपको भी मिलेगा। अब इसका भी कोई दोस्त है, वो दोस्त बता देता है, वो दोस्त उसका डायरेक्ट बनता है, लेकिन आपका ये सेकंड लेवल हो जाता है, ये लेवल 2। अगर ये भी जो भी अर्निंग कर रहा है, इसकी भी अर्निंग के ऊपर कुछ परसेंटेज आपको लेना है, तो आपको 2 कंडीशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब $125 की आपकी आईडी नहीं चलेगी, आपकी $300 की आईडी होनी चाहिए। इसका मतलब लगभग 20-21 मतलब 27-28 टोकन आपकी आईडी के ऊपर स्टेक होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन आपके डायरेक्ट में 2 चाहिए। पहला 1 था, अब 2 हो गए, तब जाके आपको इस लेवल से तो पैसा आना पहले से ही आ रहा था लेवल 1, लेकिन अब यहाँ से भी शुरू होगा, और वो 5% से लेके 10% होगा। इस तरीके से तीसरे लेवल से लेना है, ये तीसरा लेवल होगा आपका, ये आपका चौथा लेवल होगा। अगर तीसरे लेवल से लेना है $500 की आईडी, 3 डायरेक्ट। चौथे लेवल से लेना है 800 डायरेक्ट, 800 की आईडी 4 डायरेक्ट। ये डायरेक्ट आपके भी खुद मल्टीपल कर सकते हैं, आपकी मर्जी। इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं धीरे धीरे धीरे। अगर आपने पूरे आईडी के ऊपर $10,000 का धीरे धीरे करते हुए स्टेकिंग कर लिया, 15 डायरेक्ट कर लिया, तो 1 से लेके पूरे 15 लेवल का आपको अर्निंग मिलेगा। लेकिन अगर कोई लेवल इनकम इतना नहीं लेता है, तो इसको सिस्टम क्या बोलता है, डाउ रिवार्ड हम आपको देते हैं। ये किस लिए है? कुछ लोग बोलेंगे सर 10 लेवल हमको लेना है, तो $10,000 हम कहाँ से लाएंगे, बहुत बड़ी अमाउंट। लेकिन हमारे पास लोग है, हमारे पास कम्युनिटी है, तब हम क्या करें? इसके लिए सिंपली सिस्टम ने दिया डाउ रिवार्ड। उसके लिए आपको क्या करना है, आपके आईडी के ऊपर $10,000 की जरूरत नहीं है इस डाउ रिवार्ड के लिए। लेवल के लिए तो जरूरी है, लेकिन डाउ के लिए इसकी जरूरत नहीं है। अगर डाउ के लिए अगर आपकी आईडी के ऊपर $125 भी रख देते हैं, और 3 लोगों के साथ काम करना शुरू करते हैं, धीरे 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 आगे बढ़ते, पहले दिन से ये नहीं होगा, और धीरे धीरे आगे बढ़ के यहाँ पे $50,000 का बिजनेस, यहाँ पे $50,000 का बिजनेस, यहाँ पे $50,000 का बिजनेस जैसे होता है, तो आप यहाँ पे V1 बनते हैं। और जैसे ही V1 बनते हैं, आपके टीम के अर्निंग के ऊपर 1 से लेके 5% एक्स्ट्रा आपको सिस्टम की तरफ से, आपका टीम का नहीं मिलता। टीम का अर्निंग तो उनका हो गया, लेकिन उसके ऊपर आगे अलग मिलेगा। अगर यही टीम के साथ आगे काम करते, वो भी लोग V1 V2 बनने की कोशिश करते हैं, और आपके 3 लाख के ऊपर $1.5 लाख का बिजनेस बनता है, तो आप V2 बनते हैं। 3 लाख के ऊपर 3-3 लाख का डॉलर का बिजनेस होता है, आप V3 बनते हैं। 5-5 लाख का डॉलर का बिजनेस होता है, तो V5 बनते हैं। और 10-10 लाख डॉलर का बिजनेस बनता है, तो आप V5 बनते हैं। और इसी तरीके से अगर आपके 3 लेग में 3 लोग V5 बनते हैं, यहाँ पे बिजनेस के ऊपर नहीं है, यहाँ पे आपके अचीवमेंट के ऊपर, और 3 लोगों को आपने अगर V5 बना दिया, तो आप V6 बनते हैं। और ये हर लेवल का अर्निंग कितना होता है, थोड़ा सा हम अंदाज लेने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, एक V1 ₹20,000 डेली का, 10 से 20,000 डेली, कम से कम 10,000 तो लेगा ही लेगा। 10 से 20,000 डेली का अगर V2 बनते हैं तो 50,000, V3 बनते हैं तो 1 लाख, V4 बनता है 20 लाख, और 2 लाख, V5 बनता है 3 लाख, और V6 बनता है 6 लाख। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन दोस्तों आइडिया लेने के लिए बहुत है। अगर ये इनकम आपको लेनी है, तो आपको करना क्या पड़ेगा? अगर अगर आप फास्ट इनकम लेना चाहते हो, तो क्या कर सकते हैं? डुप्लीकेशन फास्ट बढ़िया करना पड़ेगा। ये आपको जो बता रहे ऐसे ही करना है, बिल्कुल नहीं, आपकी मर्जी। जिसको फास्ट करना है ये करिए, जिसको स्लो करना है, कम पैसे में करना है, उसके लिए भी मैं बताऊंगा। अब अगर मान के चलो आप यहाँ पे ₹1,00,000 के कॉइन लेते हैं, 3 दोस्तों से सेम डुप्लीकेशन करवाते हैं, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर 3 लोग भी $1-1 लाख की बिजनेस करते हैं, और यही काम रिपीट वो करते हैं, मतलब 3 के 9, 9 के 27, 27 के 81, ऐसे 4 लेवल जाते जाते आप V1 बन जाएंगे, सोचिए। और ये एक लेवल आप 1 वीक में भी कर सकते हैं, ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे। केवल 3 लोग आपको करना है, लेकिन सिस्टमैटिकली उन 3 लोगों को, ऐसे 3 लोगों को पकड़ना है, वो भी कुछ समझ सके, और आगे जाके वो भी डुप्लीकेट करे। अगर ऐसा आपने वीक में 3 लोगों को जोड़ा, उन्होंने भी 3 लोग वीक में जोड़ दिया, तो 4 वीक में भी यहाँ पे V1 बनने वाले लोग मिले। सोचिए, एक इंजीनियर डॉक्टर बनने के बाद भी इतना अर्निंग महीने का नहीं कमा सकते, उतना आप कर सकते, इतना पोटेंशियल इस सिस्टम में होता है। अगर किसी को लगता है कि नहीं भाई हमारे पास तो ₹1,00,000 कहाँ से है, पैसे नहीं है, ₹10,000, अगर इतना भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों? अगर ₹10,000 का भी आप रिस्क लेते हैं, 3, 9, 27 करते जाते हैं, तो 7वें लेवल पे होगा। 5-10 हजार रुपए तो ऐसा हम लोग खर्चा करते हैं, तब भी आप V1 बन सकते हैं। अगर साल भर भी बन गए, तो उसके बाद भी अपना बहुत बड़ा अर्निंग हो सकता है। खुद समझिए, खुद डिसीजन लीजिए, आपकी मर्जी कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला इनकम है हमारा लॉटरी सिस्टम। 5% का जो डिडक्शन होता है, अगर मान के चलो
आपको जो भी अर्निंग आ रही उसको आप डाई में जब बदलते हैं, अगर $100 का अगर डाई लेते हैं तो उसमें से आपको 95 मिलेगा, 5% डिडक्शन होगा, उसमें से 2.1% टोकन बर्निंग में जाएगा, 2% लॉटरी सिस्टम में जाएगा, 0.9% इको सिस्टम में जाएगा। तो सोचिए, अगर $100 का सेल होता है उसमें से 2% लॉटरी में जाएगा, $2। इस तरीके से जितने भी लोग यहाँ पे $2 कटवाएंगे वो धीरे धीरे इस पूल में आएंगे, $20,000 हो जाएंगे। और जैसे ही $20,000 होते हैं तो उसमें से लास्ट 2 घंटे में जितने भी लोगों ने कम से कम $100 से यहाँ पे एंट्री लिए, ऐसे 10 लोगों को यहाँ पे लॉटरी दिया जाता है। और उस लॉटरी का सिस्टम आप अपने आईडी पे देख सकते हैं। देखिए, आपको लाइव दिखेगा, ब्लॉकचेन के ऊपर जाके देखिए। पहले बंदे को कितना मिला है? $2,706। यहाँ पे देखो $2,273। इस तरीके से 10 लोगों को हर 1-2 घंटे में मिलता है दोस्तों। और इसी तरीके से वीकली भी है, मंथली भी है। और मंथली में देखो $1,32,800। सोचिए, ये आपको एक टूल है बिजनेस को बड़ा करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, हमारा ये फेज 1, फेज 2 शुरू हुआ है। फेज 2 में हमको क्या मिल रहा है? स्टेबल कॉइन ए। देखो, अभी तक हमने क्या बोला, फेज 1 में केवल कम्युनिटी बनी, एलजीएनएस के टोकन मिले और गवर्नेंस मैकेनिज्म मिला। और फेज 2 में हमारा स्टेबल कॉइन ये लॉन्च हो रहा है। मतलब हमारे एलजीएनएस बर्न होंगे और स्टेबल कॉइन ये क्रिएट हो जाएंगे, और ये कहीं ना कहीं पेमेंट के लिए और बहुत सारी कामों के लिए काम में आएगा। हमारे जो बैंक बनेगा, डिसेंट्रलाइज बैंक बनेगा, उसमें बहुत बड़ा रोल इसका होगा। अब यहाँ पे एक तरीके से मान के चलिए, स्टेबल कॉइन ये मतलब आप इस सिस्टम के शेयर होल्डर हो रहे हैं। आपको यहाँ पे फ्री में शेयर होल्डर होने का चांस हमको सिस्टम दे रहा है। वो कैसे? सिस्टम बोलता है फ्री में आप स्टेबल कॉइन यहाँ से ले सकते हैं, ये लिमिटेड समय का ऑफर है। ये क्या है, इसको समझिए। आपके आईडी में जाके आप देखते हो तो वहां पे एक मिंट का फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक एयर ड्रॉप का ऑप्शन आपको मिलेगा, और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 120, 240, 360 दिन का स्टेकिंग है। कैसे? आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते तो आपको दिखता है यहाँ पे 120 दिन का वेस्टिंग, 240 दिन का वेस्टिंग, 360 दिन का वेस्टिंग। लेकिन ये जो 3 वेस्टिंग का तरीका है, इसको एंट्री लेना है तो कम से कम $500 आपके पास होने चाहिए। और जैसे $500 आप वॉलेट में रखते हैं, $500 का स्वैप करते हैं, तो $500 के जितने भी एलजीएनएस मिलेंगे वो आपके 120 दिन के लिए वेस्टिंग में जाएंगे। अगर यहाँ पे लेके जाते हो तो आपके ये 240 दिन के लिए वेस्टिंग में जाएंगे, और यहाँ पे एंट्री लेते हो तो यहाँ पे 360 दिन के लिए वेस्टिंग में जाएगा। ठीक है, 360 दिन के लिए यहाँ पे वेस्टिंग में जाएगा। अगर यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हैं तो वन टाइम आपको 0.6% आपको स्टेबल कॉइन ये फ्री मिलता है। शुरू में यहाँ पे 1% मिलता था, यहाँ पे अभी 1.39 मिल रहा था पहले, अभी हमको 2.5 मिल रहा था, अभी 1.3 मिल रहा है। यहाँ पे हमको 4% मिल रहा था, अभी 2.5 मिल रहा है। धीरे धीरे ये कम होगा और एक दिन ऐसा आएगा ये कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे आपको कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। इसके बदले में कॉइन मिल रहे, उसके बदले में रिवॉर्ड मिल रहे, उसके बदले में आपकी सभी अचीवमेंट हो रही है, और साथ में फ्री में एक टोकन मिल रहा है आपको। अब यहाँ पे लेकिन ये कंडीशन क्या है? कम से कम $500 की। बहुत सारे लोगों ने सोचा कि सर हमारे पास $500 नहीं, कैसे एंट्री ले? तो सिस्टम ने वही भी सोचा, और सिस्टम ने दूसरा प्रपोजल लाया, और उसमें सिस्टम ने क्या बोला, आपके पास डॉलर नहीं है, आप ये एलजीएनएस से एंट्री ले लो। कैसे? इसलिए यहाँ पे टोकन स्टेकिंग का कंसेप्ट सिस्टम ने लाया। अगर मान के चलो आप यहाँ पे कम से कम एक एलजीएनएस स्टेक कर सकते। यहाँ पे जैसे आप एक एलजीएनएस डालेंगे, एक एलजीएनएस का रेट आज देखेंगे तो लगभग $12 से $13 का है, मान के चलते $13। अगर आप एक एलजीएनएस डालते तो उसकी डॉलर में वैल्यूएशन देखी जाएगी, कितना होता है? $13। अब ये $13 का 1.5% जितना भी बनेगा उतना स्टेबल कॉइन ये आपको मिलेगा। और ये जो $13 का जो आपने एक एलजीएनएस रखा है ना, उस एलजीएनएस के पूरे रिवॉर्ड आपको मिलते जाएंगे 360 दिन तक। और ये पूरा 360 दिन के लिए आपको लॉकिंग नहीं रहेगा। इस चीज को समझना, आपको वेस्टिंग में रहेगा। कैसे? एग्जांपल समझाते हैं। अभी अगर यहां से नहीं जाना है तो आपको फ्यूचर में अगर ये अपॉर्चुनिटी खत्म हुआ, फ्री ये मिलने का आपको खत्म हुआ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आने पड़ेगा। अब मैं फ्री में क्यों बोल रहा हूँ? आज हमने स्टेकिंग रखा है, ठीक है, हमारा स्टेकिंग चल रहा है, हमको सभी रिवॉर्ड मिल रहे हैं। अब केवल अगर आपके पास एक्स्ट्रा डॉलर नहीं है, अगर एक्स्ट्रा है तो एलजीएनएस ले लो, यहाँ पे डालो, या यहाँ पे डालो, यहाँ पे डालो, यहाँ पे डालो। अगर मान के पास आपके पास डॉलर है,
$500 के ऊपर जाना है, इसमें से किसी में भी जाइए, इसमें बेनिफिट आपको जाता है। अगर आपके पास डॉलर अभी नहीं है, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है, लेकिन जो ऑलरेडी आपकी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे है एलजीएनएस में, वहीं से एलजीएनएस वहां पे अनस्टेक करो। मान के चलो आपके पास 200 एलजीएनएस 200 एलजीएनएस है, उसमें से 100 एलजीएनएस आप अनस्टेक करो और यहाँ पे डाल दो। आज 100 एलजीएनएस का डॉलर में रुपए कितना बनता है? डॉलर कितने बनते हैं? लगभग $1300 आपके बन जाते हैं। अब आपने यहाँ पे एलजीएनएस 200 रखे थे, कहाँ पे? नॉर्मल स्टेकिंग में। वहां से 100 निकाल के यहाँ पे डाल दिए, 100 यहीं पे रह गए। तो यहाँ पे क्या होगा? आपके 100 एलजीएनएस मात्र 360 दिन तक धीरे धीरे क्या होगा? अनलॉक होगा। इसका भी एक अलग एडवांटेज है। आज आपने देखा होगा वहां पे जो मीटिंग हुआ थाईलैंड में इसके ऊपर भी जिक्र हुआ कि धीरे धीरे ये सब चीजें क्यों वहां पे सिस्टम में लाए, उसके बारे में आगे बात करेंगे। अब देखते हैं कि वेस्टिंग में कैसे काम करेगा। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ समझाते हैं कि क्योंकि लोग यहाँ पे पैसा क्यों नहीं डाल रहे। यहाँ पे सोच रहे कि हमारे 360 दिन के लिए कॉइन लॉक हो जाएंगे, लॉक नहीं होता। एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। मान के चलो आपने 360 एलजीएनएस वहां पे स्टेक करने का सोचा। अब आपने मान के चलो डॉलर नहीं डाला, ठीक है, 360 एलजीएनएस वहां पे स्टेक करने का इरादा रखा। आपने क्या कर लिया? उधर से निकाल के यहाँ पे क्या कर लिया? 360 एलजीएनएस स्टेक कर लिया। अब ये सिस्टम क्या करेगा? ऑटोमेटिकली 360 एलजीएनएस को क्या करेगा? 60 दिन से डिवाइड कर लेगा, भाग कर लेगा। तो एक आ जाता है तो आपको डेली एक एलजीएनएस भी आपको ये इसमें से निकलेगा और साथ में इसका जो रिवार्ड मिलेगा वो भी आपको मिलेगा। दोस्तों समझ लीजिए। अब मान के चलो अगर 360 एलजीएनएस अगर आप यहाँ पे स्टेक करते हैं, उसका डॉलर में वैल्यू ये होता है। सीधे सीधे अगर $5000 आप ऊपर वाले ऑप्शन में डालते हैं तो भी आपको यहाँ पे 135 एलजीएनएस स्टेबल कॉइन ये फ्री में मिलेगा। तो आपकी मर्जी है, वहां से स्टेक कॉइन अनस्टेक करिए, इधर डालिए, नहीं डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका जो भी चल रहा है चलता रहेगा। दोनों तरफ आपको कोई भी नुकसान नहीं है। आपको एक्स्ट्रा टोकन लेना है तो इधर आपको आना पड़ेगा और ये पूरा बिजनेस आपका काउंट होगा। साथ में आने वाले समय में अनुबी का ब्लॉकचेन लॉन्च हो रहा है। दोस्तों आज जिनके पास स्क्रीन वो मिला है, आज मैं अपने टीम के पास स्क्रीनशॉट भेजूंगा। जहां तक प्लानिंग जो थाईलैंड में चल रही है वो सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है जिसके ऊपर आज अपडेट की मैं बात कर रहा था। यहाँ पे आज वहां पे कुछ चीजें पता चली है। हमारी खुद की जो ब्लॉकचेन है जिसका नाम अनुबी के नाम से आएगा और इसका खुद का एक नेटिव टोकन होगा और जिसकी सप्लाई मात्र 2.1 करोड़ होगी। ये टेंटेटिव है, इसमें चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ जहां तक हमको जानकारी मिल रही है कंफर्म नहीं है, लेकिन 2.1 करोड़ का वहां पे सप्लाई हो सकता है। और जिनके पास स्टेबल कॉइन है वही इस कॉइन को बाय कर पाएगा। सिस्टम को भी पता है आज एक एलजीएनएस बर्न करके एक स्टेबल कॉइन कौन क्यों लेगा। सोचिए आज $13-14 का एक एलजीएनएस बर्न करके स्टेबल कॉइन ये क्यों लगेगा। आज इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आने वाले समय में ये बहुत बड़ा हमारा काम करेगा। ये क्यों हो रहा है? कुछ लोग बोल रहे हैं सिस्टम चेंज कर रहा है, दूसरा कॉइन आ रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये डीफाई सिस्टम। डीफाई मतलब डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, पहले से ही प्लानिंग पूरी है। अगर प्लानिंग नहीं होती, अचानक कुछ चेंज होता है, वो अलग बात है। रोड मैप में पूरा चीजें है। डीफाई सिस्टम का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। जैसे एक बैंक होती है, बैंक क्या करती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। तो ये आने वाला स्टेबल कॉइन ए का इंपॉर्टेंस क्या है वो मैंने थोड़ा सा बता दिया। आने वाले समय में हो सकता है जिनके पास स्टेबल कॉइन ये है वही अनुबी का नेटिव कॉइन बाय कर पाएगा, हमारे ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन बाय कर पाएगा और एलजीएनएस अपने जगह पे रहेगा। और ये सब चीजें हमारा जो बेस मॉडल है, हमारा एलजीएनएस है, उसको बढ़ाने के लिए काम आएगा। आज सोचिए कल अगर इस अनुबी का नेटिव कॉइन का रेट अच्छा रहा 1.2 करोड़ का, अगर आगे बहुत बड़ा लेवल पे काम करेगा तब लोग क्या करेंगे? इस कॉइन को बाय करेंगे। लेकिन डॉलर से नहीं बाय कर दोस्तों, फ्री में उनको स्टेबल कॉइन नहीं मिलेगा, उसको एलजीएनएस बर्न करना पड़ेगा। जब एलजीएनएस बर्न करेगा तो एलजीएनएस का सप्लाई कम होगा और एलजीएनएस का रेट आगे बढ़ेगा। तो अभी ये जो स्टेबल कॉइन ये का जो हिस्ट्री, उसका जो आने वाले फीचर है उसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम इस सेशन को एंड करेंगे और हमारे इसको बुलाएंगे। अब मैं वेबसाइट के ऊपर जाता हूं।